दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे गाते गाते रफी साहब रो पड़े। जब एक गायक किसी गाने को स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा होता है और अगर उस दौरान उसकी आवाज में खराश आ जाए, वह खांसने लगे या गाने में वह फीलिंग्स ना दे सके, तो उसे गाने को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जब रफी साहब गा रहे थे तो गाने के आखिरी अंतरे में वे इतने इमोशनल हो गए कि उनकी सिसकियां निकल पड़ी और यह सिसकियां ऐसी थीं कि हर किसी को साफ सुनाई दे रही थीं। फिर भी इस गाने को बिना किसी बदलाव के यूं ही रहने दिया गया। दोस्तों, आज जिस खास गाने की बात कर रहे हैं वह एक ऐसे संगीतकार की देन है जो रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। वे रफी साहब के न सिर्फ करीबी थे बल्कि उनकी आवाज के भी बहुत बड़े कायल थे। रफी साहब ने इस संगीतकार के लिए अनेक यादगार गाने गाए हैं, जैसे 14वीं का चांद फिल्म का टाइटल सॉन्ग, आज और कल फिल्म का गाना ये वादियां ये फिजाएं, फिल्म आदमी सड़क का गाना आज मेरे यार की शादी है और जागृति फिल्म का गाना हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इन्हीं में से एक गाना था जो एक बहुत ही फेमस फिल्म का हिस्सा बना। जब इस गाने को गाने का मौका रफी साहब को मिला तो पहले उन्होंने गाने की रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान उन्होंने गाने के भावों को पूरी तरह समझते हुए उसे काफी अच्छी तरह से गाया। लेकिन जब असली रिकॉर्डिंग का समय आया और रफी साहब माइक के सामने पहुंचे तो पहले ही टेक में वे बहुत ही भावुक हो उठे। खासकर गाने के आखिरी अंतरे में तो उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि वे रो पड़े और उनकी सिसकियां रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देने लगीं। यह देख और सुनकर स्टूडियो में मौजूद संगीतकार सहित सभी लोग हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग पूरी होने पर जब संगीतकार ने कहा कि गाना ठीक है, तब रफी साहब ने पूछा कि गाना कैसे ठीक है, आखिर में वो सिसकियां मैंने ली, उसका क्या? रफी साहब ने कहा, हम गाना दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। वे तो दोबारा गाना चाहते थे, लेकिन संगीतकार ने फैसला किया कि गाना इसी रूप में बहुत खूबसूरत है और इस गाने को ऐसे ही रहने देते हैं। यह गाना ऐसे ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, वो संगीतकार थे रवि और जिस फिल्म का ये गाना था वो फिल्म थी नीलकमल। दोस्तों, इस गाने के कुछ दिन बाद संगीतकार रवि को मालूम हुआ कि आखिर रफी साहब इस गाने में इतने भावुक क्यों हो गए थे। दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले रफी साहब की बड़ी बेटी की शादी हुई थी जिसे वो बहुत चाहते थे। जब उनकी बेटी की विदाई हुई तब तो रफी साहब ने खुद को भावुक होने से रोक लिया, मगर जब ये गाना वो रिकॉर्ड कर रहे थे तब वो खुद को नहीं रोक पाए और इस गाने के आखिरी अंतरे में रो ही दिए। संगीतकार रवि और रफी साहब के अलावा अगर हमने इस गाने को लिखने वाले की बात नहीं की तो यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इस बहुत ही खूबसूरत गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और आप जानकर हैरान होंगे कि साहिर साहब ने शादी नहीं की थी और यह लाजमी सी बात है कि उनके बच्चे भी नहीं थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने यह गीत लिखा जिसको सुनकर सबको रोना आ जाता है। ये गाना रफी साहब ने इतना परफेक्ट गाया कि सुनने में नहीं लगता कि रफी साहब सच में रोए होंगे। ऐसा लगता है जैसे रफी साहब ने गाने के अंदर ही ऐसी फीलिंग्स दी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।